अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 1 नवंबर सन 2025 और दिन है आज हफ्ता का। दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 4 से 5 मिक्स न्यूज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है ओमान के सेंट्रल बैंक की तरफ से एक आर्टिकल आया है, और उस आर्टिकल के मुताबिक कहा गया है कि जो भी ओमान के अंदर लोन लेते हैं, खासकर ये ओमानियों के लिए है, तो वो जो लोन लेते हैं उनकी जो सैलरी है उसमें जो डिडक्शन होगी, यानी उसमें जो कर्ज़ की कटौती होगी, वो टोटल सैलरी की 50% होगी, और 50% उनको सैलरी जो अदा की जाएगी अगर वो ज़ाती लोन लेते हैं तो। लेकिन अगर ज़ाती लोन के साथ साथ वो हाउसिंग लोन यानी घर बनाने के लिए भी साथ में लोन लेते हैं तो टोटल सैलरी में से 60% यानी 10% का इजाफा होगा, यानी टोटल 60% जो सैलरी में से उनकी कटौती जो है वो होगी। इसी के साथ ही अगर बात करें निज़वा के हवाले से, तो कल रात को जो है, कल शाम को वहाँ पर निज़वा के इलाके में एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्से में जो है वो आग लगी थी। और इसी हवाले से नावा की तरफ से जो है वो कहा गया है कि उस आग की वजह से कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के हवाले से जो है वो कोई भी मुश्किलात जो है वो पेश नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी जो चीज़ें हैं वो रिकवर और कवर हो रही हैं। इसी के साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान नेशनल डे 2025। तो ओमान नेशनल डे इस साल यानी आज 1 नवंबर है, बाद 19 दिन के बाद में जो ओमान का नेशनल डे है, यानी 20 नवंबर 2025 को ओमान का ये नेशनल डे होगा। और ये टोटल 281वां नेशनल डे होगा। अगर टोटल तारीख की बात करें तो 1744 को ओमान ने जो है वो आज़ादी हासिल की थी, यानी ओमान ने अपनी स्टेट है वो बनाई थी। इसी के साथ ही अगर बात करें नंबर 4 पर न्यूज़ की, तो ओमान के मोहतरम सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब जो हैं वो स्टेट विज़िट के लिए स्पेन का दौरा कर रहे हैं। और वो जा रहे हैं जी 3 नवंबर 2025 को। और इस दौरा के दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो पार्टनरशिप हैं कारोबार के हवाले से वो की जाएंगी। और इसी के साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान शूरा कौंसिल का इजलास, और ये हो रहा है 9 नवंबर को। ये जो इजलास होते हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ैसले हैं वो किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कवानीन हैं उनके ऊपर जो है वो गौर किया जाता है, बहस की जाती है। और इसी हवाले से जो न्यू डेवलपमेंट हैं ओमान के अंदर, उसके हवाले से भी फ़ैसले इस शूरा कौंसिल में होते हैं। बाकी उम्मीद है हो सकता है कुछ खारजियों के हवाले से भी इस शूरा कौंसिल के इजलास के बाद में कुछ अच्छे फ़ैसले मतवक्को हों। इसी के साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से नौजवानों के लिए जो लैपटॉप स्कीम 2025 है वो शुरू कर दी गई है। इसी के साथ बात करेंगे जो अभी हाल ही में पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने ओमान का दौरा किया। नंबर 1 पर जो सालिक हुसैन साहब आए थे, उन्होंने जो है वो ओमान के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो वज़ीर हैं उनके साथ बातचीत की थी, लेकिन अभी तक उसका वीज़ों के हवाले से कोई नतीजा सामने नहीं आ सका है। इसी के बाद नंबर सेकंड पर जो है वो मोहसिन नकवी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, लेकिन अभी तक इन दोनों के बाद में कोई भी ऑफिशियली तौर पर कोई न्यूज़ सामने नहीं आ सकी है कि न्यूज़ के ओमान वीज़ा पाकिस्तानियों के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छे की करनी चाहिए। मे भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक आ जाए, मे भी हो सकता है कि इस साल ना आए, अगले साल आए, लेकिन ये डिपेंड करता है ओमान की हुकूमत के ऊपर। बाकी इंशाल्लाह जैसे कोई न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाज़मी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।